सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा कि हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो के सामने आता है यामोशी, थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, और वो अपनी ट्रू गॉड फॉर्म शो ऑफ करता है। हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो से, जो इस वक्त अपनी ब्रांड न्यू डिमोनिक फॉर्म में होता है, और इस वक्त वो काफी ज्यादा हैरान होता है यामोशी की न्यू पावर देखकर। नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हो? तुम्हें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए वेजिटो, हम सेयंस की कोई लिमिट नहीं होती। तुम एक सेयन भी नहीं हो, अब तो मैं ऐसा कंफर्म कह सकता हूँ। तुम एक ट्रू सेयन गॉड के सामने खड़े होना डिजर्व भी नहीं करते हो। मेरी फॉर्म तुम्हारी उन सब फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं सिर्फ थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूँ, बल्कि वो हूँ जिसने पूरे सेयंस की हिस्ट्री में पहली बार खुद को असेंड करा। मैं सब सेयंस का फादर हूँ। मैं तुम बच्चों से कई डेकेड्स पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा हूँ, और जिस गॉड फॉर्म को तुम देखते हो वो सिर्फ एक इम्परफेक्ट फॉर्म है। मगर कैसे? मैंने अपने टाइम पे 6 प्योर हार्टेड सेयन की हेल्प से गॉड फॉर्म अचीव की थी, मगर वो तुम्हारी फॉर्म जैसी बिल्कुल नहीं थी। तो मैं भी टेक्निकली गॉड ही हुआ ना। बट यामोशी वेजिटो की बात सुन के हंसता है और एक कॉन्फिडेंटल स्मार्ट के साथ रिप्लाई करता है, नहीं, तुम कभी एक गॉड नहीं बने और ना ही बन सकते हो वेजिटो। तुम जो भी कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। तुम्हारी उस फेक कॉपी को एक वर्थ मान सकते हैं, मगर वो फॉर्म तुम ट्रेनिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हो। ये लास्ट वर्ड सुन के वेजिटो शॉक हो जाता है, जैसे उसे याद आता है कि पास्ट में कुछ हुआ था। हाँ, मैं उस फॉर्म को ट्रेनिंग करके अचीव कर सकता हूँ वेजिटा। हाँ, जैसे उसने कही थी। तो अगर ऐसा है तो शेनॉन ने 6 सेयंस का नाम क्यों लिया? ओह वेजिटो, तुम सच कह रहे हो। तुम सच में बहुत नाइव हो। जिस ड्रैगन के बारे में तुम बोल रहे हो उसने बिल्कुल सही कहा था। तुम्हें रिचुअल को करने के लिए 6 डिफरेंट सेयंस चाहिए होते हैं, मगर वो रिचुअल वैसा नहीं होता जैसा तुमने डिस्क्राइब किया था। वो चाहिए होते हैं मरने के लिए। सडनली यामोशी एक बात बहुत शॉकिंग बताता है वेजिटो को कि कैसे वो एक ट्रू गॉड बना था, और यामोशी बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। मेरे यंग वेजिटो, वो डिफरेंट सेयंस एक जगह पे होने चाहिए ताकि उनका मर्डर हो सके कोल्ड ब्लड में। मैंने ऐसा 1000 साल पहले किया था। मेरा ब्रदर, मेरा कजन और मेरी फैमिली, यहाँ तक कि मेरे अपनी पार्टनर एवा, उन सब की मौत का दुख, वो एंगर, उन सब ने मुझे ट्रिगर किया, और मेरे पास मेरी इतनी पावर बढ़ गई थी कि मैं एक ट्रू सेयन गॉड बना। मेरी अनकंट्रोलेबल पावर से प्लैनेट सडाला भी डिस्ट्रॉय हो गया, और यही रीजन था कि बाद में तुम दोनों सेयंस पैदा हुए। बट कुछ टाइम बाद मैं समझ गया कि मैंने ट्रू गॉड हुड ज्वाइन कर लिया है। नहीं! वेजिटो यामोशी के मुंह से ये बात सुन के डर जाता है। तुमने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, उन सबको मार दिया सिर्फ एक गॉड बनने के लिए? तुम उनकी तरह हो, मैं तुम्हें उनकी दर्दनाक मौत दूंगा। तुम भी कोल्ड ब्लड में मारे जाओगे। ओह सच में वेजिटो, सच में गॉड किलर? तुम्हें पता है सिर्फ पावर मैटर करती है। तुम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और अर्थलिंग को अवेंज करना चाहते हो, मगर अंदर से तुम्हें भी पता है कि तुम ये सब पावर के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम गॉड्स को मार के उनकी पावर लेते हो, और तुम्हें ऐसा करने में बहुत मजा आता है। तुम मुझसे डिफरेंट नहीं हो वेजिटो। भले कितने टाइम हो जाए, हम सेयंस की नेचर और उनका डीएनए कभी चेंज नहीं होता। यामोशी, मैं तुम गॉड्स की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। वेजिटो बड़ी तेजी से यामोशी की तरफ रश करता है उसे मारने के लिए,
और वेजिटो ऐसा करता भी है, बट यामोशी को कुछ भी नहीं होता। और तभी वेजिटो एक और अटैक यामोशी पे करता है, बट यामोशी एक इमोशनलेस फेस के साथ वेजिटो के सारे अटैक्स को इजीली ब्लॉक कर देता है। और वेजिटो फिर से यामोशी पे एक साथ काफी सारे अटैक करता है। वो काफी स्ट्रगल करता है यामोशी को अटैक कर दे रहे, बट यामोशी फिर उसके अटैक्स को ब्लॉक और डॉज कर रहा होता है, एज इफ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। ये बोरिंग होता जा रहा है वेजिटो। मैंने सुना था तुम बहुत स्ट्रांग होगे, मगर इस वक्त तुम एक लोअर लेवल डीमन से भी ज्यादा कमजोर हो। बोरिंग? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं अब रियल फाइट करूंगा और देखते हैं तुम्हारे उस गंदे से मुंह पे से स्माइल हटेगी या नहीं। एस वेजिटो अपनी न्यू डिमोनिक फॉर्म में अपनी फुल पावर में चला जाता है, यानी उसकी मैक्सिमम पावर, और वो रेडी होता है यामोशी से फाइट करने के लिए। और अचानक से वेजिटो यामोशी के पीछे आ जाता है उस पे अटैक करने के लिए। तुम एक डिसअपॉइंटमेंट हो। बट जैसे ही वेजिटो यामोशी पे अटैक करता है, यामोशी वहां से अपनी इंस्टेंट स्पीड की हेल्प से गायब हो जाता है। और तभी एक दूसरी जगह पे अपेयर होते ही यामोशी वेजिटो से बोलता है, टेंशन मत लो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें जब तक नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जब तक तुम्हें यकीन नहीं होता कि तुम एक डिसअपॉइंटमेंट हो। मैं तुम्हें बताऊं डिसअपॉइंटमेंट, तैयार हो जाओ एक ऐसा मूव देखने के लिए जब तुम यहाँ नहीं थे ओल्ड मैन। सोलर फ्लेयर! और अचानक से वेजिटो के हाथ से एक शाइनिंग लाइट निकलती है, जिसमें वेजिटो भी गायब हो जाता है। और हम देखते हैं यामोशी को, जिसकी आईज और उसका फेस उस लाइट में कवर होता जा रहा होता है, बट उसे जैसे कुछ नहीं हो रहा होता, बिकॉज वो सिर्फ एक ही जगह पे होता है, बट यामोशी को कुछ नहीं होता। कैसे? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो ब्लाइंड होने चाहिए थे ना। नहीं नहीं, मैं हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट सायन हूँ, मेरा एंड ऐसे नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे उस गंदे चेहरे से उस स्माइल को खत्म कर दूंगा। और तभी वेजिटो एक डिस्ट्रक्टो डिस्क यामोशी पे लॉन्च करता है, और इस टाइम पे वेजिटो बहुत एंग्री होता है। बट जब वो डिस्ट्रक्टो डिस्क यामोशी की तरफ जाती है तो यामोशी जब भी वहीं खड़ा रहता है। क्या यामोशी इतना स्ट्रांग है कि उसको इस डिस्ट्रक्टो डिस्क को इजीली ब्लॉक कर देगा, या फिर नहीं? घटिया। मगर बिल्कुल लास्ट सेकंड पे वो अटैक खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, एज इफ यामोशी ने सिर्फ अपनी आइस के लेयर से उसे खत्म कर दिया हो। कैसे? और गॉड किलर, जिसने सब कुछ ट्राई कर लिया होता है, वो अब कुछ नहीं कर पाता। क्या मैं एक ड्रीम में हूँ? नहीं, तुम किसी ड्रीम में नहीं हो वेजिटो। और तभी यामोशी वेजिटो के पीछे आके उसे कराटे चॉप मारता है, जैसे सीरीज के स्टार्ट में ग्रैंड प्रिंस ने वेजिटो को मारा था। और हम देखते हैं वेजिटो को, जो अटैक के बाद थोड़ा दूर जाता है और उसकी हालत सच में खराब होती है। कैसे? आखिर मैंने उसे आते हुए कैसे नहीं देखा? अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बट अचानक इंस्टेंट स्पीड के साथ मूव होते हुए यामोशी एक बार फिर से वेजिटो पे अटैक करता है, जिससे वेजिटो दूर चला जाता है। और यामोशी वहीं नहीं रुकता, वो एक और बीम अटैक वेजिटो पे शूट करता है। और तभी वहाँ एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर वेजिटो भी इंगेज कर जाता है। और तभी हम देखते हैं उस जगह को जहाँ वो ब्लास्ट हुआ होता है, बट अब वहाँ कुछ नहीं बचता। बट तभी वहाँ जमीन पे कुछ आके गिरता है, जो कि हमें नहीं पता वो कौन है या फिर क्या चीज है। और वो चीज होती है वेजिटो, जिसकी हालत बहुत खराब होती है और वो उठने की कोशिश कर रहा होता है। Damn it! वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे खुद को हील करना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा।
इम्प्रेसिव वेजिटो, तुम सच में अमेजिंग हो। तुम सच में मासूम हो जिसने शुरुआत में अपनी गॉड फॉर्म्स को दिखा दिया। और अपनी हालत देखो, घटिया। तुम अब क्या करोगे? तुम तो खुद को हील भी नहीं कर सकते हो। तुम खुद को हील करने के लिए विस्कस स्टाफ समन करोगे? मैं उससे भी तोड़ दूंगा। इधर आओ। मगर यामोशी की बात को इग्नोर करते हुए वेजिटो यामोशी की तरफ अपने बेस फॉर्म में रश करता है। हाँ, तुम पागल हो गए हो बेवकूफ। क्या वो सच में सोच रहा है कि वो कुछ कर पाएगा? हाँ, और जैसे ही वेजिटो यामोशी के बिल्कुल करीब आता है, वहाँ एक टाइम पोर्टल खुल जाता है और वेजिटो उसमें चला जाता है। और वेजिटो के अंदर जाते ही वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। वो बेवकूफ डरपोक कहीं का। तुम कहाँ भाग गए वेजिटो? बट तभी सीन की लोकेशन बदलती है और हम देखते हैं हमारे फ्रेंड सन गोकू को, जो डैमेज हुआ होता है। सुनो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम यहाँ से चले गए। हाँ, मैं चला जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। और तभी गोकू अपनी पॉकेट से सेंजुबिन निकालता है ताकि वो सेंजुबिन मोरो को दे सके और मोरो खुद को हील कर सके। वो मुझे दो। बट अचानक वहाँ एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से बाहर आता है वेजिटो ताकि वो सेंजुबिन को ले सके। बट तभी वेजिटो थोड़ा एंग्री होता है और गोकू की तरफ देखता है। क्या करो तुम बेवकूफ? क्या तुम्हें शहर से कुछ नहीं सीखने को मिला? इन जैसों पे रहम नहीं दिखाया जाता है। तुम बहुत सॉफ्ट हो और यही तुम्हारा डाउनफॉल बनेगा। और तभी वेजिटो अचानक अपनी पाम मोरो की तरफ करता है, जैसे वो मोरो की एनर्जी लेने वाला हो या फिर उसे हकाई करने वाला हो। बट वेजिटो मोरो की बॉडी को लिटरली ब्लास्ट कर देता है और उसे अच्छे के लिए खत्म कर देता है। एक मिनट रुको, तुम तो वेजिटो हो। बट गोकू की बात का रिप्लाई दिए बगैर वेजिटो वहां से चला जाता है। वो बेवकूफ डरपोक कहीं का, वो भाग गया। अगर वो यहाँ होता तो तुम क्या? बस सडनली यामोशी के पीछे से एक आवाज आती है, जिस आवाज को यामोशी अच्छे से पहचानता है। इंतजार के लिए माफी चाहता हूँ दोस्त। और हम देखते हैं वेजिटो को, जो अपनी न्यू डिमोनिक फॉर्म में वापस से आ जाता है। और तभी वेजिटो वहां से गायब होके यामोशी के सामने थोड़े डिस्टेंस पे आके खड़ा होता है और उससे रिप्लाई करता है। ओह, वो मैं जरा घूमने गया था। मुझे एक ज़ेन का बूस्ट चाहिए था जो मुझे मिल गया। तो अब स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होगी। ज़ेन का बूस्ट? क्या वो सिर्फ उस चीज पे तुम भरोसा करके यहाँ वापस आ गए? माय, तुम सच में बेवकूफ हो जो ये सोच रहे हो कि तुम कुछ कर सकोगे। बट वेजिटो वहां से गायब हो जाता है, जिससे यामोशी थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि वेजिटो भला कहाँ चला गया। बट शॉकिंगली तभी एक बहुत ही खतरनाक पंच यामोशी के गर्स में पड़ता है और हम देखते हैं वेजिटो को, जो पूरा रेड हो रहा होता है और येल करते हुए बोलता है, ये मेरा इक्वलाइजर है यामोशी। एक सैयद मोटल की ट्रू पावर। और तभी यामोशी वहाँ माउंटेन्स में जाकर टकराता है और वहाँ एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है। और उसकी पावर वही नहीं रुकती। वेजिटो पागलों की तरह पावर अप करते हुए और भी ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है और उसकी पावर कई ज्यादा आगे बढ़ जाती है और कई गुना ज्यादा। मुझे पता है ये सबसे ज्यादा चुपेस्ट आइडिया है, मगर मैं ये करूंगा। अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें साथ लेके मरूंगा। तो गाइस, वेजिटो ने फाइनली अपनी कायोकिन को 1000 लेवल पे पहुंचा दिया है और वो अब इतना पावरफुल हो गया है कि फाइनली पूरी फाइट में वो एक बार वेजिटो सही में यामोशी को गर्स में पंच मार पाता है
और उसका इम्पैक्ट तो हम देख ही चुके हैं। तो क्या कायोकेन के साथ वेजिटो सच में इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो यामुशी द ट्रू सेयन गॉड को हरा पाएगा?